बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्यावर रामचंद्र की जय। क्षमा चाहत हूं कि मौला कल 8:30 बजे रात के बोलना रही से किसी कारणवश उपस्थित तो नहीं हो पाए, तो अभी दूसरा के समय में मौला बैठारे गए है, उकर समय कम पड़ी सर। काबर मन मुख्य वक्ता है, तो मैं यहाँ जब का भी इशारा कर हूँ, जब तक ले चलत है गाड़ी तब तक ले चलत है। anyway, हाँ, उठा दो मुला। और फिर वही बात दोहरा हूँ, ये मोर खेल भूमि है, मोर शिक्षा भूमि है, मोर कर्म भूमि है, मोर जन्म भूमि हलो। हमार छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है कि गांव के जोगी जोगड़ा और आन गांव के है सिद्ध। पर मोला आज तक ये सियान मन है जो बोले है गांव के जोगी जोगड़ा और आन गांव के सिद्ध है, ये गांव भर भर लागू नहीं होए। ये गांव भर भर ओ भैया समझ गए मैं कभू मोला आन गांव के मल्ला ज्यादा महत्व दी से और गांव मल्ला कम महत्व दी से आज तक मैंने सपना भी नहीं सोच सको। जैसे बाहर के वक्त रहते ना, उतके सम्मान और उतके सद्भावना पूर्वक और उतके ही लगन से माहौल सुनते, चाहे जो भी बोलो, है नहीं। जो बालक कह तोतरी बाता और सुन ही मुदित मन पितु अरु माता। अगर लइका है जे बोले ज्यादा इको मत करबे स्वामी, बस हत के रहते ना। लइका है जे गोठिया बर सीखे है या गोठिया बर सीखत ननपन में, ओला हमन हा तोतली भाषा कथन। तो वो तोतली भाषा में भी अगर बोला थे और गलती हो जाते ना, तो ओला लइका ला डांटे नहीं थे, अच्छा नहीं बोल सकत हस। ऐसे के नहीं डांटे, बल्कि उल्टा का करते, सुन ही मुदित मन पितु अरु माता। ओकर माता हा और पिता हा बड़ा प्रेम से और बड़ा शिद्दत के साथ सुनते कि मोर लइका बोला थे। वैसे तो ए लइका हो, तुमन के साल में बोले बर सीखे हो, देखा था तुमन के साल में बोले बर सीखे हो, बता सकत ते के साल में बोले बर सीखे हस है? नहीं ना। गुरुजी लइका मन 2 साल में बोले सूख जाते का? 2 हरहुना लइका मन का है? हाँ, हरहुना लइका मन हाँ 2 साल में गोठिया सीख जाते। आजकल तो 6 महीना खोते ते कर 22-23 ठन शब्दकोश रहते कहते मनोवैज्ञानिक मन। ओकर वैकोबुलरी में शब्दकोश में माइंड में 22-23 ठन शब्द है। समय समय आए में ओकर मन उद्घाटन करत रहते, हमन भले नहीं समझ 5-6 महीना वाला ये करिस मने वो शब्दकोश है ओकर। तो बालक होए चाहे बालिका होए चाहे संतान होए, बोले बर 2 साल में सीख जाते। ये जो बात बोला था पहला लाइन हल्का वाला है, जैसे ददरिया होते, मैं लोक कलाकार हूं, है ना।
कहा दरिया भुलात हो, आधा में लाल भाजी आधा में जुआर। अरे आधा में लाल भाजी आधा में जुआर, ते कार्तिक के अवैया ये होगे कुंवार। मतलब का है, आधा में लाल भाजी और आधा में जुआर, एकर मतलब है ज्यादा कुछ नहीं है। परंतु जो विरहनी नायिका है वो कहा थे कि ते कार्तिक के आने वाला, कार्तिक बीत गए, अघन मांग पूस चैत बैसाख जेठ ऐसा कुंवार आगे, ये भाव है। तो चाहे जो भी बोले तोतरी भाषा में, लइका मन हा 2 साल में सीख जते बोले बर, 2.5 साल में बोले बर सीख जते, लेकिन का बोलना है और कैसे बोलना है, कहां बोलना है और कब बोलना है, एला आदमी हा जीवन भर सीखत रही, तब बोल सीखते रह जाई, बोलते रह जाई, सीखते रह जाई बोला। बस वही प्रक्रिया में मोरो है। मैं अभी भी सीखत हूं। मैं कोई भी वक्ता ला बहुत शिद्दत के साथ सुनता हूं और समझता हूं, जो ग्रहण करे योग्य है ग्रहण करता हूं मैं। ये तो सीखना ही प्रवृत्ति होना चाहिए आदमी के। और रामचरितमानस में भी कहे है, वक्ता श्रोता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। और हाँ, गुण के गाहक सहस नर, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। गुण को ग्रहण करते रहना ही चाहिए, अपना परिमार्जन करते रहना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद और अनंत शुभकामना, बहुत बहुत आभार देना चाहता हूँ पथिक पर्व को आयोजन करने के लिए समस्त ग्रामवासी चरौदा के विद्वतजन, मेरे गुरुजन, मेरे अग्रज, मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे चाचा जी स्वयं बैठे हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। मोला जे प्रसंग में बात करे बर आदेश दे गए है, वो प्रसंग ला जटायु प्रसंग कहे जाते हैं। जटायु के मरना वास्तव में अद्वितीय है इतिहास में। मृत्यु के विभीषिका से सब संसार संत्रस्त है। माली आवत देख कर कलियन करें पुकार, और फूले फूले चुन लिए काल ही हमारी बार। ये फूल हा फूले के पहली कली रहीस डूहड़ू, हमन का कथन ला डूहड़ू, तो यह फूल बन गए। अब फूल बन के टूट के भगवान में अर्पित हो गए। एकर किस्मत है कि ये भगवान में अर्पण हो गए। और कोनो कोनो फूल ऐसे होते जेला मुर्दा के ऊपर भी छीटे जाते। तो सबके अपन अपन कर्म कमाई है। तो माली ही तोड़ लेते, ऐसी बात नहीं, कोनो भी तोड़ ली। माली कहने का मतलब ऐसा व्यक्ति जो फूल को तोड़ रहा हो, ये समझना है। माली आवत देख कर कलियन करें पुकार। जो कली है, जीवन फूल नहीं बने हैं, ओ मन हाथ चिल्लात है, फूले फूले तोड़ लिए चुन लिए। ये फूल आज तोड़ के लगा थे, कल हमू फूल बनबो, कल हमू फूल बनबो, हमूल तोड़ दिए जाही। न जाने कहां हमर मन के हसर हो ही, का देवतम चढ़बो कि काकरो मुर्दा के ऊपर में शोभा पाबो। लेकिन पुष्प के अभिलाषा के बारे में माखनलाल चतुर्वेदी को कविता, अब सुरता आगे तो बोलल पढ़ी, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। वो फूल के का अभिलाषा है, चाह नहीं मैं सुरबाला, सुरबाला माने देवी मन के गहनों में गुथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर है हरि डाला जाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। मातृभूमि पर शीश जुढ़ाने, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। वो फूल के यह अभिलाषा है कि मोला वहां फेंक देबे जी हम मातृभूमि के लिए सिर कटाए बर हमारे देश के नौजवान सैनिक मन गुजर थे, मोर बहुत बड़े सौभाग्य होगी। ये आज नहीं कल सब ला मरना है। ये फूल के स्वभाव देख के या फूल के फितरत ला देख के हमन कही सकतन कि आज नहीं काली एक न एक दिन सब ला यहाँ जाना है। वो गाना का है भैया, तोला मोला सब ला जाना है, फिर जाए के तो 10 बहाना है। कैसनो न कैसनो जाना है। तो मृत्यु से सब आदमी घबराते। और हमार संत महात्माओं कथे का कथे हमार संत महात्मा चक्रधारी, नारायण एक मौत को मत भूलो इंसान।
है नहीं। एक तो नारायण को मत भूलो और दूसरा मौत को नहीं भूलना चाहिए कि मौत आज नहीं, कल नहीं, परसों हमार बन के रास्ता देखत है। तो ये भूमिका में यही कहा में है जटायु के संबंध में कि मृत्यु के विभीषिका से, मृत्यु के डर से आज सारी दुनिया संत्रस्त है। चाहे वो कोनो हो, संत हो, चाहे महात्मा हो, यहां तक के भगवान ला जाना पड़ीस जी, भगवान ला तको गो लोग गमन करना पड़ीस। हम तो साधारण मनुष्य है ना भाई। लेकिन जटायु जी महाराज मृत्यु से नहीं डरत है, मृत्यु से नहीं डरिस। कोनो पूछिस जटायु तेहा रावण के सामने मोला दुत्कारे बर, रावण के रास्ता रोके बर ते तैयार हो गए का? तोला ये मालूम नहीं रही कि रावण विश्व विजेता है, 20 भुजाधारी है। रावण स्वयं कथे सिर सरोज निज करहि उतारी, अमित बार पूज्यों त्रिपुरारी। कैलाश पर्वत को एक नहीं सैकड़ों बार मैंने उठा उठा कर अपने भुजाओं को तोला है। चलत दशानन डोलत अवनी, जब रावण चलता था तो धरती में कंपन होने लगता था। ये सब बात के तोला जानकारी रही से बावजूद एकर भी ते रावण सन काबर जूझ गेस। ये लोग जाना चाहते हैं का तोला जिंदगी प्यारी नहीं है? जटायु की जीवन भी प्यारी है और मौत तो उससे भी प्यारी है, मौत उससे भी प्यारी है। मौत तो कब से मेरे दरवाजे पर दस्तक देता हुआ खड़ा हुआ है। ये तो भगवान की कृपा है और मुझ में सामर्थ्य है कि मैंने मौत को रोके रखा है, मैं मौत को रोके रखा है। सीता के सुध प्रभु ही सुनाए हूं। किस लिए रोका जटायु? इसलिए कि मैं जो माता जानकी का अपहरण हुआ है, माता जानकी की जो चोरी हुई है रावण के द्वारा, उस सुधि को, उस संदेश को भगवान के साथ जब तक नहीं बांट लूं, भगवान को जब तक ना सुना लूं, तब तक इस प्राण को रोके रहूंगा मैं। अतका पावर ही जटायु में, सिर्फ राम प्रेम के कारण। अब ये जानन कि जटायु कौन है, ये तो कर चरित्र के कुछ अंश हुई। जटायु हरे अरुण देव के बेटा, अरुण मने भगवान के सारथी। तो एकर जीवन चरित्र हमला कहां से दृष्टिपात होते? एक बार के बाद कि जटायु होकर भाई संपाति, ये दोनों जन सूर्य भगवान धारगिस उड़ात 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 कि हम सूर्य तक पहुंच जाएंगे, माने सूर्य तक अपना परचम लहराएंगे इस दुनिया में, ये अभिमान के कारण। लेकिन जब सूर्य तप को सहन नहीं कर पाया जटायु, तो वापस विपरीत दिशा में उड़ गया, एक सीधे दिशा की ओर चले गया और वो जो संपाति था और जटायु जो है नीचे की ओर विपरीत दिशा में, एक जन एती आगे एक जन वही डार चल दी। और जो सूर्य तक पहुंचे कोशिश करी, सूर्य भगवान के ताप से ओकर पंख विनष्ट हो गए और समुद्र के किनारे में ओकर डेरा है। ओकर वर्णन अलग है। तो ये जटायु महाराज के चरित्र देखे में कभू कभू ऐसे लगते कि संपाति बहुत बहादुर। संपाति सूर्य से जूझ के यानी सूर्य तक पहुंचे की कोशिश करीस तो ओकर वीरता के यशगान होना चाहिए। और जटायु के जीवन में कायरता आगे तेकर स्थिति लहुट गए, ऐसे सोचे जा सकते थे। लेकिन वो जो कायरता वहां दिखाईस, परंतु वो जो कायरता दिखाईस वो यही दिन के लिए कि एकल बड़े काम करके दिखाना है मोला। अगर मोर पंखे नहीं रही तो ये बिना पंख के उड़ के मैं रावण के प्रतिकार कैसे कर सकूं? ये घटना से, एक घटना के अध्ययन करे के इसके बाद, एक घटना ला दृष्टिपात करे के बाद में वास्तव में जटायु के जीवन के सार्थकता प्रकट हो लेते कि वास्तव में उस दिन जो जटायु वापस आया था सूर्य के विपरीत दिशा में, वो इसी दिन के लिए आया था कि जब तक मैं सीता की सुधि माता जानकी के करुण क्रंदन को भगवान के कर्ण कुहरों तक नहीं सुना दूंगा, तब तक मैं अपने प्राणों को रोक कर रखूंगा। यह जटायु की वीरता है। और जटायु के बहादुरी विश्व वंदित है, जटायु के वीरता विश्व वंदित है। संसार में दूजन के प्रेम, भगवान के प्रति जो प्रेम है विश्व वंदित है। एक तो राजा दशरथ के संदर्भ में बात आती है, बंदौ अवध भुवाल
सत्य प्रेम जहि राम पद, और बिछुरत दीन दयाल, प्रियतन तृण इव परिहरेऊ। भगवान के प्रेम के कारण विरह की अवस्था में अपने शरीर का प्राणान कर देते हैं, प्रेम के कारण मर गए। विश्व वंदना की जाती है विश्व के द्वारा। जटायु की वीरता और भगवान के प्रति प्राणोत्सर्ग तो दशरथ से ऊपर है, राजा दशरथ से कहीं ऊपर है इनका। ये तो लड़ते लड़ते अपने प्राणों की बाजी लगा करके वीरता पूर्वक शहादत को उन्होंने प्राप्त किया है। इसको सही मायने में शहादत कहा जाएगा, सही मायने में बलिदान कहा जाएगा। ये शरीर सिर्फ भोगने के लिए नहीं है, अच्छा चीज खाने के लिए नहीं है, अच्छा पहनने के लिए ही नहीं है, अपितु इस शरीर का उपयोग भगवत कार्य के लिए किया जाना, ये जटायु के प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि इस शरीर का उपयोग सिर्फ खाली अपना खानदान सुधार लो, अपना कुलवंश सुधार लो, ऐसा नहीं। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। ये परहित के कारण ही दूसरे के कल्याण में बता। जटायु के का जरूरत नहीं से ऐसा करे के बताना। सीता के विलाप सुन भारी और भय चराचर जीव दुखारी। माता सीता जब करुण क्रंदन करीस, करुण पुकार करीस कि मेरी कोई रक्षा करो, ये रावण मुझे हरण करके ले जा रहा है, अटका जोर से रुदन करीस माता जानकी। हा तो आदमी जात का पेड़ पौधा मन घलो बहुत ज्यादा करुणा में भर गए। जो कमल पुष्पित हो गई से, जो पल्लवित हो गई से, विकसित हो गई से, वो कमल मन माता जानकी के करुण क्रंदन लत सुन करके मुरझा गए। ठंडा ठंडा हवा बहत रहा है, हवा मन शांत हो गए, कुलुप हो गए। पक्षी मन सुंदर सुंदर आवाज कलरव करत रही से, पक्षी मन बिल्कुल शांत हो गए। जब भय चराचर जीव दुखारी, चर भी चलने वाला भी और अचर, जैसे गुड़िया कहा कृष्ण, जे अपन मन के नहीं चल सके, जे वस्तु जड़ है अचेतन है, वो मन भी करुण क्रंदन से बहुत द्रवित होइस, वन देवता मन भी द्रवित होइस। लेकिन माता जानकी के रक्षा के लिए कोई माई के लाल तैयार नहीं होइस। ये प्रसंग के माध्यम से आज भी हम यही कही सकथन कि हमार हिंदू समाज आज सोए हुए अवस्था में। बाह्य आक्रांतकारी मन कतको इस हमार मंदिर ल कई बार लूटी, सोमनाथ मंदिर ल 17 बार लूटे है, तब हो ले उदार हन ते एकर से ती दूसरा दो बैरी देश है वो मन हमार ऊपर चढ़ जथे, हमार ऊपर बढ़ जथे। आज बांग्लादेश में का होते देख सकत हो। हमरे बहिनी मन के, हमरे बेटी मन के, हमरे मन के माँ मन के इज्जत जलील होते सरे आम, और हमन चुप बैठे हैं। कोनो जगह मार्च कैंडल मार्च करत है, कोनो जगह पेपरबाजी करत है, कोनो जगह कलेक्टर लग ज्ञापन सुपत है। ये थोड़ा कम विरोध है, विरोध के स्वर ऐसे होना चाहिए। हम इस स्थिति में जियथन कि मोर कुकरा बासे नहीं हैगा, मोर बर बिहानिया तबे होई जब मोर पोसे कुकरा बासी। दूसरा के कुकरा बासा थे ते में बिहानिया हो गए, ये मैं नहीं मान सकूं। और भैया कुकरा है तो एक ठन कुकरा है, चाहे बुधारू के कुकरा बासे, चाहे समारू के कुकरा बासे। कुकरा बास गए मने बास गए, बिहनिया हो गए मने भोर हो गए, पाव फट गए, सूर्य भगवान उगे नहीं। आज हमार मन के धारणा यह है कि मोर कुकरा बासी ही तब बिहनिया हो ही। आप इशारा बात ला समझो, जब विपत्ति मोर घर में आई तब मैं पतिया हूं, ये वाली बात है। तो जटायु जी महाराज की जो वीरता है विश्व वंदित है। ये पाए के भी तो कभी कभी तुलना करे जा करते संत मन कि जटायु जी महाराज क्रोध करिस, सही समय में क्रोध करिस। एक तुलना महाभारत के भीष्म पितामह से करते संत मन। भरी सभा में द्रौपदी के चीर हरण होत रही से, वस्त्र हरण, यहां सीता हरण, वहां वस्त्र हरण। तो यहां प्रतिकार करने वाला जटायु कम से कम मिल गए, वहां प्रतिकार करने वाला कोई नहीं रही। भीष्म पितामह मौन खड़े थे, अश्वत्थामा कृपाचार्य मानो चुप्पी साध ली थी, पांचों पांडव तो सर झुकाकर खड़े थे, हार चुके थे जुआ में सब कुछ।
माता द्रौपदी माता के साड़ी जो खींच रहा था, उसको क्यों साड़ी खींच रहे हो दुर्योधन, यह कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी, किसी में नहीं थी यह कहने की हिम्मत। अरे भीष्म पितामह जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रतिज्ञाधारी, उसकी प्रतिज्ञा इतनी अटल थी, उसका नाम तो देवव्रत था, उसकी प्रतिज्ञा इतना भयंकर था, इतना अटल था, इसीलिए उसका नाम भीष्म प्रतिज्ञा ऐसा कहा जाता है उसके नाम से। भीष्म पितामह के नाम से ही उस प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा कहा जाता है। जैसे केवट ने कहा दशरथ शपथ, माने दशरथ ने जो शपथ लिया कि बिना भगवान के मैं, जैसे बिना पानी के मछली तड़प तड़प कर मर जाती है, बिना राम के मैं भी तड़प तड़प के मर जाऊंगा, ये दशरथ शपथ है। और ये जो प्रतिज्ञा किया था भीष्म प्रतिज्ञा, तो भीष्म जैसे प्रतिज्ञाधारी जिसको न दुर्योधन से मतलब था न पांडवों से मतलब था, वो तो पथ प्रदर्शक था, उसका एक महायुगीन पुरुष था, युग पुरुष था वो, लेकिन वो भी चुप्पी साध लिया था, इसलिए कि मैं दुर्योधन का नमक खा रहा हूं, दुर्योधन के राज्य में रहता हूं, उनके दिए हुए वस्त्र को मैं अपना तन ढकता हूं, उनके दिए हुए अनाज से मैं अपनी क्षुधा पूर्ति करता हूं, इसलिए चुप हो गए। तभी कहा जाता है कि जहां पर क्रोध करना था भीष्म पितामह को चुप्पी साध लिए थे, और तभी उनको बाणों की सैया मिली। क्या मिली? बाणों की सैया में उनको सोना पड़ा। सूर्य के उत्तरायण होते तक उन्होंने मौत की प्रतीक्षा की, मौत को उनको इंतजार करना पड़ा। मौत किसी को बाण मार दिया और मर गया तब तो पीड़ा नहीं है, 6 महीना तक किसी को बाण की पीड़ा सहनी पड़े तो उसकी पीड़ा को आप देख सकते हो, समझ सकते हो। और यहां पर मौत तैयार है जटायु को ले जाने के लिए, यहां पर मौत तैयार है जटायु को ले जाने के लिए, लेकिन इन्होंने मौत को रोक रखा है। सियावर रामचंद्र की जय। यही अंतर है जटायु और भीष्म के चरित्र में। एक जन कहा थे मौत तुम वहीं ठहरो, मैं अपनी सुधि भगवान को सुनाऊंगा, तब तुम आना और मुझे आलिंगन कर लेना, मैं तैयार हूं मौत को हंसते हंसते आलिंगन करने के लिए। अब वो भीष्म पितामह को इंतजार करना पड़ रहा है। दूसरी बात, इसके वीरता के कारण, जटायु महाराज के वीरता के कारण, यश के कारण भगवान की गोदी मिली, भगवान की गोदी में प्राण त्यागेल मिली। और भीष्म पितामह पानी भर तरस गए। नहीं तरस गएगा, बोला पानी पियाओ पानी पियाओ। तो वो दुर्योधन मग्गम हमन फोटो देखन, पहले मड़ई में फोटो मिले है नहीं, सुते रहते ऐसे भीष्म पितामह, और अर्जुन हम ही कर बाण चला करके धरती प्रकट करे है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो वो दुर्योधन दौड़त दौड़ जात, लेकिन पुरुषार्थी अर्जुन वही मेरे बाण चलाई, सब वही मेरे गंगा प्रवाहित कर लीस, और ऐसे टाइप के बाण मारी तो कर मुंह में ही पानी गिरना शुरू हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि हम सही समय में अगर क्रोध ना करें तो उस क्रोध का कोई मतलब नहीं है, या इस शरीर का कोई मतलब नहीं है। ये जटायु जी के चरित्र से आगे लिखिन गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, कर सरोज, ये जटायु जी के वृतांत हरे, जटायु जी के चरित्र है। और भगवान तो सब जानत है कि रावण कते ढाले हर के लेगे है। का बार भगवान स्वयं माता जानकी की, मैं कछु करब ललित नर लीला, हे सीता मैं कुछ नर लीला करना चाहता हूं, तुम पावक मह करहु निवासा, जा तु का जब लग करो निशाचर, जब तक मैं निशाचर का नाश नहीं कर लेता तब तक तुम पावक में निवास करो। ये भगवान जानते थे इस प्रकार की घटनाक्रम आगे हो सकती है, परंतु भक्तों का मान बढ़ाने के लिए अपना मान टले टल जाए पर भक्त कमान ना टलते देखा, भक्त के मान बढ़ाने के लिए। और ये जटायु जी महाराज सांस को रोके रखा, पंख विदीर्ण है, कोई दवा बूटी कराने वाला नहीं है। भगवान आकर के कर सरोज सिर पर सेव, कर सरोज, भगवान के हाथ लग, का बोले है सरोज, सरोज मने कमल, भगवान के हाथ को कमल कहा गया है। सभी के हाथ को कमल नहीं कह सकते,
और कर सरोज कब कहा गया है? जब जब भगवान का हाथ उठा है, बहुत लोगों के लिए उठा है, कृपा करने के लिए उठा है, तब या तो कर कमल और कर सरोज, कर सरोरुह, ऐसा शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी लाते हैं। और जहां पर युद्ध क्षेत्र में अगर किसी पर कृपा की हो, वहां पर सिर्फ पानी, उदाहरण मैं आपको रखता हूं, कर परसा सुग्रीव शरीरा, यहां पर कर सरोज नहीं कहा, कर परसा, अपने कर को, अपने हाथ को स्पर्श कर दिया। ये युद्ध क्षेत्र की बात है, बाली और सुग्रीव के बीच में युद्ध गतिमान है, वहां पर भगवान हाथ फेरते हैं, लेकिन कर सरोज नहीं कहा। अब बाली शीश पर से निज पानी, बाली के सिर पर भी अपने हाथ को उन्होंने परसा। पर जहां पर कृपा हो, आप कर सरोज सिर पर से हूं, ये पहला जटायु के संदर्भ में कर सरोज। दूसरा परसा शीस सरोरुह पानी, और कर मुद्रिका दीन्ह जन जानी। हनुमान जी महाराज के हाथ में, सिर में सरोरुण, यहां पर कमल उसी को कहा गया, सरोरुण माने कमल। और आखिरी में मुद्रिका ले देते हैं हनुमान जी, तो मुद्रिका रख लो, काम आएगी वक्त जरूरत पे। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरी सुदशा मगन गौरी सा, यहां पर भी कम। तो जहां जहां पर कृपा का भाव है, वहां वहां पर गोसाई तुलसीदास जी ने या तो कर कमल कहा, या तो कर सरोज कहा, कर सरोरुह कहा। और जहां युद्ध क्षेत्र वाली बात है, वहां पानी, या पानी माने भी हाथ होता है, जैसे वीणा पानी, जिसके हाथों में वीणा हो उसको वीणा पानी कहते हैं, और चक्र पानी, जिसके हाथ में चक्र हो उसको चक्र पानी कहते हैं। तो कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुबीर, भगवान तो करुणा के सागर हैं, कृपा सिंधु हैं। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी, उसका नाम ही है भाई। जैसा नाम यथा नाम तथा गुण भगवान चरितार्थ करते हैं। दया निधि है तो दया करेंगे, कृपा निधि है तो कृपा करेंगे। और रघुवीर, तो कृपा करने वाले को कृपा तो कर दिया, फिर वीर कैसे हो गया? रघुवीर, रघुवंश में बहुत सारे बड़े बड़े वीर हुई, लेकिन सिर्फ भगवान ला ही रघुवीर करे। तो ये जे मैं नोट करे हो, जेकर कर 5 ठन विशेषता हो, जेकर जीवन में 5 विशेषता हो, तभी उसको रघुवीर कहा जा सकता है। राजा दशरथ, राजा रघु, राजा दिलीप, राजा भगीरथ, इनके पास वो विशेषता नहीं थी जो विशेषता भगवान राम के जीवन में है, इसीलिए उनको रघुवीर कहा जाता है। 5 प्रकार की विशेषता सुन लो, फिर अपने वाणी को विराम देता हूं। पहला है कृपा सिंधु, भगवान कृपा के सागर हैं, इसलिए उनका पहला नाम पड़ा दयावीर। वीरता में पहला नाम दयावीर होना चाहिए। बहुत सारे राजा हुए हैं। और सुनिए, दूसरा है पराक्रमी या पराक्रम वीर। पहला है दयावीर, दूसरा है पराक्रम वीर। पराक्रम वीर कहने का मतलब विगत गई सब पीर, निरखी राम छवि धाम मुख विगत गई सब पीर, सबकी पीड़ा हर लिए मैंने कुछ न कुछ काम करना पड़ा, इसलिए यहां पर पराक्रमी हुए भगवान। विद्यावीर, दानवीर, और आखिरी में है धर्मवीर। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, एक भजन गा लो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और जटायु का क्रियाकर्म किया। जटायु तो कोई था नहीं उसका, न कक्का रीस न बड़ा रीस है, फूल बाबू रीस ओकर भगवान राम के फूल बबाए वहा। युद्ध के समय राजा दशरथ ला आकाश मार्ग से अपन डेना में उतार के रखी सोहा, सुरक्षित पहुंचे। ते दिन ले मितान हो गई से जटायु और राजा दशरथ के बीच। तो रघुकुल नारी तिलक पहचानी, इसीलिए कहा गया है। वो रघुकुल की तिलक कैसे हो गई? रघुकुल की नारी है
और रघुकुल की अगर यह अस्मिता का सवाल है तो मेरी भी अस्मिता का सवाल है। राजा दशरथ की पुत्र वधू है, तो ये जो जा रही है कुर्री की नाई, बिलपत यू कुर्री की नाई, ये भी मेरी पुत्र वधू है, ये भी मेरी बहू हुई, क्योंकि दशरथ और मैं मित्र हूं, है ना भाई। क्योंकि ऊपर में माता जानकी ने करुण क्रंदन किया था, हा रघुराया, उन्होंने भगवान को आह्वान किया था रघुराया शब्द से, और रघुराया शब्द जटायु के कानों में जैसे पड़ी तो ये रघुकुल के नारी के ऊपर कोई ना कोई आपत्ति आ गई है। कोई बचाने नहीं आया, ना सुग्रीव आया, ना हनुमान जी आए, ना जनक जी आए, ना दशरथ जी आए, जटायु जूझ पड़ा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान अपन कर कमल ला जटायु के शरीर में स्पर्श करिस, निरख राम छवि धाम। जटायु जी महाराज भगवान के शोभा ला देख करके, सुंदरता ला देख करके अपन जीवन ला धन्य करिस, और परिणाम का होइस, विगत भई सब पीर। जटायु के पंखा ला जो काटे रहिस रावण तलवार से, कृपाण से, तलवार कहना ठीक नहीं है, काबर टीकाकार मन कथे तलवार में एके डहर धार रथ, और कृपाण में यहू डहर धार, यहू डहर धार, और सामने डहर घलो धार। जेमे कृपा नाम के कोई चीज ना हो उसको कृपाण कहा। तो कृपाण से छत विच्छत कर दिया था। तो वो जो पीड़ा, असहनीय पीड़ा होत रही इस भगवान के प्रतीक्षा में, वो पीड़ा सब दूर हो गए। भगवान गरीब नवाज हैं, दीन दुखियों के सहयोगी हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तब अपन जे कारण से प्राण ला रोक के रखे हो कि जटायु है, दरस लागी प्रभु राखे प्राणा चलन चाह तब कृपा निधानात का दिन लम्हे है भगवान तोर प्रतीक्षा करते रहे हो, अब मैं चलना चाहता हूं। भगवान कथे नहीं। यहां पर भी वही प्रस्ताव रखीस भगवान है, का कहिस, राम कहा तन राखा हूं ताता। भगवान कहिस कि हे तात, हे जटायु, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे प्राण को रख सकता हूं, तुम्हारे प्राण को बचा सकता हूं। बालिल भी हुई कहिस, अचल करो तन राखाऊं प्राणा। बाली भी बहुत सुंदर छलांग मारिस वहां पर बंदर जैसे, हालांकि वो बंदर रही सोतका देर ले अस कही चला, महा अभिमानी, बाली अभिमानी के प्रतीक, अभिमान के प्रतीक, लेकिन ओकर छलांग ऐसे लगी के बार बार मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं, ये छलांग लगा दी, ज्ञान के बात कहने लगी। अब जटायु तो शुरू से ही ज्ञान के पक्षधर है, राम के पक्षधर है, भक्ति के पक्षधर है, कर्म के पक्षधर है। वो जटायु की हिस, राम कहा तनु राखा हूं ताता, मुख मुस्काए कही तई बाता। जटायु जी कहते कि जाकर नाम मरत मुख आवा। मरते समय जिनका नाम माने आपका नाम मुख पर आ जाता है, तो वो जो कितना भी पापी हो उन्हें यथोचित गति मिल जाती है प्रभु। मरते समय राम आ जाए करके ही तो ऋषि मुनि लोग जतन करते रहते हैं, अंत राम कहीं आवत नहीं। अभी मैंने बोलने का प्रयास किया, राम 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 काबर हवन कहा रतन, मर एक बेर मुख में राम आ जाए, काबर सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनासई तभी। तो समर्पण के भाव से अगर राम राम कहा है, रावण ने तो गुस्से से भी कहा। रावण हाँ सम्मान के साथ नहीं की सोच का बेर, जब खैच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31, और रघुनायक सायक चले मानहु काल फणीस। 31 बान अभी गुड़िया बताती चलीस ना, तब मुड़ी कटागे, हाथ गोड़ कटागे, सबो कटागे, तब का कथे रावण हा कहा राम रण हतों पचारी, और डोलत होकर शरीर है, होश नहीं है। तब बोले ओकर जो तेज है भगवान में आके समा गए, यथोचित गति मिल गए। तो ये यहां पर वही हवाला देते, हम नैतिक रूप से भगवान के, चारित्रिक रूप से भगवान के स्मरण करत रहन, दूसरा से अच्छा व्यवहार करन, ये सब प्रसंग मन सिखाते। और कतका हम आत्मसात करसन, ते आत्मावलोकन करे की जरूरत है कि हम कहां पर हैं। यहां पर जटायु जी के बहुत बढ़िया पक्ष सामने आते कि भगवान आपके दर्शन हो गए,
तो दर्शन से मोला का मिल गए मोक्ष से भी ज्यादा। आदमी ही चाहते ना कि मोला अंत समय में मोक्ष मिल जाए। मोक्ष कहे का मतलब है कि बार बार जन्म लेना मत पड़े। ये जन्म और मरण के चक्कर जब छूट जाते बोला महापरिनिर्वाण या फिर मोक्ष ऐसे कहे जाते। हाँ? ये आवा बार बार चाहे काकरो पेट से अवतरित होना पड़े, चाहे कुकुर हो, चाहे कौवा हो, चाहे आदमी हो, हाथी घोड़ा हो, गधा हो, जो भी हो, बार बार आना पड़ता है अपने अपने कर्मों के कारण। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, दोहराते हैं। पर यहां पर जटायु को मोक्ष से भी बढ़कर गति मिली, चारों फल उन्होंने पा गया। जब भरत जी भगवान को मनाने जा रहे थे, भगवान ला मनाए जात रही से, कहा चित्रकूट, भरत चले चित्रकूट को राम को मनाने। तो प्रयागराज में पूजा अर्चना करिस। तो प्रयागराज से आवाज इस गंगा जमुना सरस्वती मन की हिस्से पूजा अर्चना करा था, भगवान ला मनाए बर जा था, यहाँ ते श्रद्धा पूर्वक शीश झुका था, समर आरती करा था। एकर का हेतु है? तो का वरदान चाहिए? भरत जी बहुत सुंदर बात करी इसका, अर्थ न धर्म न कर्म रुचि, नहीं काम रुचि, अर्थ न धर्म न काम रुचि, अवगति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। भगवान के चरणों में मेरा प्रेम हो, न मुझे मोक्ष की कामना है, न अर्थ की कामना है, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। बस बार बार जन्म लूं और बार बार भगवान के चरणों में मेरी दृढ़ प्रीति हो। यहां पर जटायु जी प्राण त्यागते समय चारों फल को मानो पा लिया। ये चौपाइयां ही अपने आप में बयान करती है। अर्थ को कैसे प्राप्त कर लिया? ये तमोगुणी शरीर है, गिद्ध का शरीर तमोगुणी शरीर है। तमोगुणी शरीर क्योंकि उनका आहार तमोगुण से संबंधित है। गिद्ध जब भी भोजन करेगा तो 100 को ही भोजन को नोच नोच के करता है, उसकी आदत है, उनके सिस्टम में है वो, है नहीं भाई? क्या निरामिष आमिष भोगी, आमिष मने जो मांस से संबंधित जो भोज्य पदार्थ है उसको आमिष कहते हैं, और जो शाकाहार खाते हैं उसको निरामिष कहते हैं। तो गिद्ध जो है आमिष भोगी है, जानवरों के मांस खाना और चाटी कोरकोटिल खाना, माने जीव हिंसा करके खाना। तो जैसे खाए अन्न तैसे बने, ये तामसी भोजन है, और तामसी भोजन खाने से उसका मन भी तामसी हो जाता है, ऐसा कहते हैं। पर यहां जटायु के लिए विशेषता वाली बात यह है कि ये जो तामसी शरीर को पाकर भी मैं मृत्यु के समय अपने इन चक्षुओं से भगवान का दर्शन पा रहा हूं, तो इससे बड़ी संपत्ति मुझे और क्या मिलेगी, या इससे बड़ी संपत्ति क्या हो सकती है? यही सबसे बड़ा अर्थ है। अर्थ की प्राप्ति हुई जटायु को। सुने सर, धर्म अर्थ काम मोक्ष की मोह यहां पर बैठाने का कोशिश कर रहा हूं। नहीं, नवा लड़का मन तो बहुत चंट है, बहुत अच्छा बोला था ये मन। हाँ देखो, यहू मन वही लड़का है हमारे मन के बीच, लेकिन ये मन मोबाइल के सदुपयोग करते, अपन डाटा ले पाए बचा रहे थे। गुरुजी मन है ना मोबाइल में गोठियाथे तेल सुनते घर में। आजकल अच्छा ऐप आ गए हैं, मीटिंग का थे, ऑनलाइन मीटिंग। ये मन रोज सकला थे, अपन काम बोतल भी करत रहते, कोनो काने में लगा सुनत रहते, लेकिन सुनते जरूर। ये इसको देखो, विज्ञान के दो पहलू है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। हम इसको अगर अच्छे कार्यों के लिए इसका यूटिलाइज करें, अच्छे कार्यों के लिए इसका उपयोग करें, तो हमारे लिए वरदान साबित होगा। नहीं तो मोबाइल पापा के कतको लइका बिगड़ गए, सियावर रामचंद्र की जय नहीं का। तो हर चीज के जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरिवारी। तो ये लड़का मन के प्रशंसा में एक बार ताली बजा दो भाई, ये मन बहुत अच्छा बोले, मोर आज दिल खुश हो गए। सब जत का कल में युगल किशोर सुने हो यूट्यूब में, ये डायरेक्ट प्रसारण होते, आज होते कि नहीं होते जी, श्रद्धा चैनल वाला हो, लेकिन हो ही नहीं, हो ही एक न एक दिन होक रही। यहाँ सर्वर डाउन है, सर्वर ला सब समझते आजकल किसान मन कैसे काम नहीं हो भैया, कहते सर्वर डाउन हो गई, कहते चैतू भैया बोलिए श्यावर रामचंद्र की काली मिली से परसों। तो धर्म के प्राप्ति इस तामसी शरीर से भी भगवान मिल सकता है। मैंने रावण के सिद्धांत को यहाँ धाता बता दिया, ठेंगा दिखा दिया। किसने? जटायु ने। रावण क्या कहता है गुरुजी? होई भजन न तामस देहा, और मन क्रम वचन मंत्र दृढ़
ये रावण के कहना होते एक बड़े पंडित, इस तामसी शरीर से अब मैं भजन नहीं कर सकूंगा। का तामसी शरीर जी दे तोर तो मुखे 6 शास्त्र और 4 वेद है, यही तो 10 ठन मूड़े। अगर इसने 10 ठन मूड़ी रतीस होकर जियत जियत में तो 37 कैसे होगा? सोचे के लिए बात है। ये प्रतीकात्मक है, हम जलाने के लिए 10 शीश को समझते हैं, परंतु वास्तव में 10 तरह की बातें करने वाला, 10 लोगों को ज्ञान बांटने वाला अनाप शनाप ढंग से रावण काकरोल नहीं सुने। और पोंगरी वाला कथल जे समझाए जाते तिल उल्टा समझाते थे नहीं का पोंगरी वाला कथल कई गांव सुन रहे हो। ठीक है, ई पा कथा कहानी के बड़ डर लगता है। यहाँ तो हर साल होते कोई ना कोई कहीं डरे हो ही है नहीं भाई। बता दो रावण करा जेला समझाया जाए जोर है उहिल समझा भेज दे। एक जन आदमी गधा बीमार पड़ गए, बता रहे हो का, तो गधा बीमार पड़ गए तब वैद कर लेगी, वैद लतनी बुलाईस नहीं, वैद कथे धार के लान कथे तो कैसे 4 ठन घोड़ो ग्वालल में बोही के लानो ते चल किस मुँह नहीं जाऊं किस वैद, ये पुड़िया ले जा काला, ये चूरन के पुड़िया ले जा और गधा मुंह खोली तत् के बेर रख देवे वही पुड़िया ला। और पोंगरी होते ना फूके के आगी फूके पोंगरी वही में फूकी फूकबे तहन वो जो वो चूर्ण है वो पेट में चल दी और गधा तो राइट हो जाए। गधा के इंतजार करे चिपो चिपो चिपो, जैसे कि ओतकी बेर अतकी बट लकड़ी ऊपर दांत और नीचे दांत में टेका दे ऐसे ऐसे की क्यों कर मुंह फरा है। और पुड़ियल फाड़ी इत्मीनान से और पोंगरी लान के फूके धरतरी से ओतके बेर खांसी उमड़ गए गधा ला। वो पोंगरी के बल ले वो गधा के पाउडर हा जीभ में रख रही थे, पाउडर हा आदमी के मुंह में आ गए। मतलब गधा ला इलाज करना रही से उल्टा आदमी की इलाज हो गया, ढोल डॉक्टर वाला इलाज। तो रावण लग कोई भी समझाए तो वो समझे नहीं, ये तो 10 तरह के बात करने वाला रही से है। वो सुबेरे गुरु जी कहा 6 ठन प्रश्न एक एक हाँ कही दिसगा, 6 ठन प्रश्न एक ससू कही दी। तो रावण ये एक सोच धरी साखरी में कि हो ही भजन न तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ येहा, इस तामसी शरीर से मैं भजन तो नहीं कर सकता हूं लेकिन मुक्ति पाने के लिए हरण करूंगा। ये तो तामसी शरीर पा करके यहां जटायु जब मोक्ष को प्राप्त कर सकता है रावण, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? ये रावण के सिद्धांत को उन्होंने झुठला दिया। तो अर्थ की प्राप्ति हो गई जटायु को, धर्म की प्राप्ति कैसे हुई? परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और क्या है? धर्म कर्म काम, काम की पूर्ति कैसे हुई जटायु जीवन में? भगवान राम के सौंदर्य, सौंदर्य से ही रस की अभिव्यक्ति होती है, सौंदर्य से ही रस की प्राप्ति होती है। ठीक है, रति की प्राप्ति होती है सौंदर्य को देख करके। सूर्पनखा के नाग कान ला काटे से मतलब का है? ये मन रस रसोत्पादक केंद्र है कान और नाक। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है ना? तो भगवान के सौंदर्य का पान करके उन्होंने काम की प्राप्ति कर ली जीते जी। ठीक है गुरु जी। और मोक्ष, ये अर्थ धर्म और काम मोक्ष। मोक्ष क्या हुआ? गिद्ध देह तजी धरि हरि रूपा, भगवान के रूप को उन्होंने माने सारूप्य भक्ति जिसको कहते हैं मुक्ति। मुक्ति के 4 प्रकार में से एक प्रकार की मुक्ति जटायु को सारूप्य मुक्ति मिल गई। 4 प्रकार की मुक्ति होता है सामीप्य, भगवान के पास मरना, सायुज्य विलीन हो जाना, सालोक्य भगवान के लोक में चले जाना, और सारूप्य भगवान के रूप में मिल जाना या रूप को प्राप्त कर लेना। ये सारूप्य भक्ति मुक्ति का अधिकारी हुआ जटायु जी महाराज। तो इस प्रकार से जटायु की जो वृतांत है उसको मैंने बोलने का प्रयास किया है। वाणी में त्रुटि के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और अच्छी बात लगी होगी तो ग्रहण करने योग्य होगा तो कर लीजिए, अदरवाइज थोथा दिए उड़ाए। श्यावर रामचंद्र की जय। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान, राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान, जटायु का अपना अनुपम स्थान।
तुलसी ने बड़ भागी कहकर किया जटायु का यशगान। तुलसी ने बड़ भागी कहकर किया जटायु का यशगान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। सीता हरण समय रावण से युद्ध किया वीर गति पाए। सीता हरण समय रावण से युद्ध किया वीर गति पाए। शूरवीर शरणागत रक्षक धाम प्राण त्यागी कहलाए। शूरवीर शरणागत रक्षक धाम प्राण त्यागी कहलाए। परहित में अपने प्राणों का परहित में अपने प्राणों का धर्मवीर करते बलिदान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। अंत समय बोले रघुवर लो अमर तुम्हें कर देता हूँ। अंत समय बोले रघुवर लो अमर तुम्हें कर देता हूँ। कहे जटायु नहीं तात बस मुक्ति का वर लेता हूँ। कहे जटायु नहीं तात बस मुक्ति का वर लेता हूँ। मोक्ष द्वार पर राम रूप में मोक्ष द्वार पर राम रूप में महारून का महाप्रयाण। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। तुलसी ने बड़ भागी कहकर किया जटायु का यशगान। तुलसी ने बड़ भागी कहकर किया जटायु का यशगान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम कथा में वीर जटायु का अपना अनुपम स्थान। राम